नमस्कार दोस्तों। गंगा नदी हमारे देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। किसी के लिए वो एक आस्था का प्रतीक है, किसी के लिए एक जीवन व्यापन का जरिया है। मतलब गंगा रिवर आप देखिए यहाँ से जो पूरा उत्तराखंड से स्टार्ट होती है और उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, वेस्ट बंगाल और फाइनली जाकर आपका बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये जो रिवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसने एंशियंट टाइम से लेकर, मिडीवियल से लेकर अभी प्रेजेंट में भी आप देखोगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चाहे यहाँ पर जितने भी शहर आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट शहर आपको इसी नदी के किनारे देखने को मिलता है। लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत दुखद तस्वीर, मतलब कि ऐसी तस्वीर शायद उसे देखा नहीं जा रहा था, ऐसी ऐसी तस्वीरें यहां पर सामने आ रही थी। जो डेड बॉडीज हैं वो फ्लोट कर रही थी। यहां पर सबसे पहले खबर आई कि पहले 20 डेड बॉडीज देखी गई हैं, फिर इसकी संख्या 45 के आसपास हो गई, लेकिन फाइनली यहां पर कुछ बताया गया कि 100 के आसपास, कुछ लोगों का कहना था 96 है, 97 है। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो करीब एटलीस्ट 100 बॉडीज जो हैं वो आपका गंगा रिवर में पाई गई हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां पर। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्लस एक और क्वेश्चन आता है कि क्या कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ है देश के अंदर? ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो मैं आपका सॉल्व करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हर एक चीज आपको एक जगह उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है और हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अचानक से पिछले 2 दिनों से बहुत सारी बॉडीज जो कि डीकंपोज हो गई थी, ब्लॉटेड हो गई थी। कहने का मतलब है कि उसके अंदर पानी चला गया था। आप देखिए इसको थोड़ी धुंधली तस्वीर है क्योंकि डायरेक्ट तस्वीर देखना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो इस तरह की अनेकों बॉडीज जो हैं वो घाट के किनारे यहाँ पर लोकल रेसिडेंट्स के द्वारा जो है देखी गई और इसकी वजह से अचानक से यहाँ पर पैनिक हो गया बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग रह रहे हैं कि क्या यहाँ पर जो बॉडीज हैं क्या वो कोविड से रिलेटेड तो नहीं है। कोविड से रिलेटेड होंगी तो यहाँ पर उनको डर हो जाएगा कि कोविड कहीं इस आसपास के रीजन में ज़्यादा तेजी से ना फैल जाए। तो इसको लेकर थोड़ी चिंता बढ़ गई थी। जहाँ तक अगर मैं बात करूँ कि ये कहाँ पर पाया गया, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 71 बॉडीज को निकाला गया यहाँ से, और उसी के पास में डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर 25 बॉडीज के आसपास बताया जा रहा है। इसका मैप में भी आप देख सकते हो। ये आप बिहार का ईस्टर्न साइड आप देखोगे, सॉरी वेस्टर्न साइड हो जाएगा ये बिहार का, तो ये बक्सर आपका डिस्ट्रिक्ट है और इसी के साथ यहां पर जुड़ा हुआ है, आप देख पाओगे ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इसी की हम बात कर रहे हैं। यहां पर ये जो डेड बॉडीज हैं ये पाई गई हैं। लेकिन यहां पर आपके सबके मन में एक क्वेश्चन आएगा सबसे पहला कि क्या ये कोविड से रिलेटेड है। देखो यहां पर हम गेस वर्क और ये सारी चीजें करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन क्योंकि अभी ऑफिशियल इसकी जानकारी नहीं आई है, अथॉरिटीज ने इसको लेकर अभी कंफर्म नहीं किया है, तो शायद हमारे लिए भी इसको लेकर कहना जल्दबाजी होगी। यहां पर सैंपल्स वगैरह भेजे गए हैं टेस्ट के लिए, देखना होगा क्या निकल कर आता है, क्योंकि इसकी अलग अलग धारणा है। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि ये कोविड से रिलेटेड ही हो। यहां पर जो बलिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उनका कहना है कि ये बॉडीज हो सकता है बहुत पुरानी भी होंगी और कई सारे ट्रेडिशन है बिहार के अंदर। उनके द्वारा बताया गया कि जो डेड बॉडीज हैं उसको सिंपली रिवर में डाल दिया जाता है। आप में से कोई लोग बिहार से हो तो प्लीज कमेंट में बताइए कि क्या ऐसा है क्या, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में कि क्या डेड बॉडीज को डायरेक्टली रिवर के अंदर डाल दिया जाता है। अगर ऐसा कहीं ट्रेडिशन आपने देखा है तो प्लीज मुझे बताइए। लेकिन कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, कई सारे जो बिलीव रखते हैं, उनका यह मानना है कि हो सकता है कि शायद यहां पर जो डेड बॉडीज होंगी उनको स्पेस नहीं मिला होगा क्रीमेशन के लिए। आपने भी देखा होगा अपने आसपास, जहां पर मैं रह रहा हूं वहां पर तो मुझे खबर आई कि 18 घंटे का वेटिंग टाइम चल रहा था। अभी तो नहीं है, अभी तो चीजें थोड़ी बहुत इंप्रूव शायद दिख रही हैं, लेकिन 18 घंटे 20 घंटे का वेटिंग पीरियड चल रहा है डेड बॉडीज को जलाने के लिए। मतलब ये सिचुएशन था। तो हो सकता है कि यहां पर उनको वो स्पेस नहीं मिला होगा तो शायद गंगा रिवर में डाल दिया होगा। तो ये लेकिन स्पेकुलेशन है। मैं फिर से कहूंगा ऑफिशियल जो खबर आएगी वही हमें उसको सही तरीके से लेना है। लेकिन एक तो प्रॉब्लम हमारे देश में यह है कि एक्चुअल जो जड़ है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के बजाय यहां पर क्या होता है, ब्लेम गेम स्टार्ट होता है। और जब भी ब्लेम गेम होगा तो जो असल मुद्दा है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। अब आप देखिए यहां पर बक्सर के एसपी के द्वारा बोला गया है कि हम इसको लेकर इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि क्या ये लोकल जो रेसिडेंट्स है क्या उनके द्वारा थ्रो किया गया। लेकिन उनका एक और बयान आया इसके ऊपर और उन्होंने ये कहा कि ये जो डेड बॉडीज हैं ये यूपी से आई हैं। कई सारे
डेड बॉडीज यूपी से फ्लो होकर बिहार के अंदर एंटर कर गई हैं। तो इसके लिए यहां पर इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। इसको लेकर यहां पर जो उत्तर प्रदेश के एडीजी हैं उनका बयान आ गया कि क्योंकि ये बॉडीज बिहार के अंदर पाई गई हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जो जिम्मेदारी है वो बिहार सरकार रखे और यूपी के ऊपर ब्लेम करना सही नहीं होगा। मतलब ये ब्लेम गेम आप समझ सकते हो, ये हर एक चीज में ही देखने को मिलता है और यहां पर भी हो रहा है। लेकिन अगला क्या, व्हाट नेक्स्ट, यहां पर जो डेड बॉडीज पाई गई हैं उसे हम क्या समझें, आगे क्या हो रहा है। तो देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब कह रहा है कि हम यहां पर काफी क्लोज वॉच रख रहे हैं ताकि कोई भी जो बॉडीज है उसको डंप ना कर सके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बॉडीज वगैरह डंप करना, आप जस्ट इमेजिन करके देखो, हम क्लीन रिवर की बात कर रहे हैं, इस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं और बॉडीज को डंप किया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये एक पैनिक सा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी ऑर्डर जारी कर दिया है और कहा है कि जो जल समाधि की जाती है, अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जो जल समाधि करती हैं और इसके अंदर यहां पर जो बॉडीज है उसको डिस्पोज कर दिया जाता है रिवर के अंदर, ठीक है। और कुछ ऐसा भी होता है कि बॉडीज को आधा जला दिया जाता है और जो हाफ बर्न्ड बॉडीज हैं उसको भी रिवर में थ्रो कर दिया जाता है। मुझे इसके बारे में शायद उतना पता नहीं था, लेकिन ऐसी बातें यहां पर निकल कर आ रही हैं। अगर आपको उसके बारे में जानकारी है तो जैसा मैंने बताया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इन सारी चीजों को देखते हुए ऑब्वियस सी बात है, जब गंगा रिवर की बात आ रही है तो यहां पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो चलाया गया था उन्होंने इसको लेकर कॉग्निजेंस लिया है और यह कहा है डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी से। अब देखिए 3 तरह के स्टेजेस हैं, एक तो सेंट्रल पर एक कमिटी है, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट और फिर यहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। तो डिस्ट्रिक्ट गंगा जो कमिटीज हैं उनको यहां पर निर्देश दिया गया है कि नेसेसरी एक्शन लीजिए और 14 दिन के अंदर आप हमें रिपोर्ट यहां पर सबमिट करिए। और बोला गया है कि इमीडिएटली आपको इंश्योर करना है कि कोई भी डेड बॉडीज को चाहे हाफ बर्न्ड हो चाहे जैसा भी हो उसको गंगा रिवर में नहीं डाला जाएगा। इसके अलावा यहां पर बोला है कि जो भी अभी तक बॉडीज पाई गई हैं इसको कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल के माध्यम से जो है आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। तो ये यहां तक की पूरी खबर है जो कि बॉडीज पाई गई हैं, जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दिया। लेकिन आखिरी में एक क्वेश्चन आता है, क्या ये पहली बार ऐसा इंसिडेंस हुआ है? मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसा ही इंसिडेंस आपको स्पेनिश फ्लू के टाइम मिलेगा। जब मैं स्पेनिश फ्लू कहता हूं आपको याद होगा, एक बहुत बड़ी महामारी, मतलब कई लाखों लोग, करोड़ों लोगों की इसमें हत्या हो गई थी पूरे विश्व में। अगर आप देखोगे स्पेनिश फ्लू, इसको H1N1, अब ये 2009 वाले H1N1 से कंफ्यूज मत कर लेना, वो स्वाइन फ्लू आया था, ये दूसरा वाला H1N1। जैसे कोरोना वायरस भी आपने सुना होगा ना, 2003 में आया था, वो भी चाइना से ही हुआ था। तो ये वाला भी जो वुहान वायरस है ये भी आपका अलग प्रकार का है थोड़ा सा। वैसे ही आपने एशियन फ्लू सुना होगा, हांगकांग फ्लू हो गया, तो इस तरह के आते रहते हैं। तो 1918 में बहुत बड़ी महामारी आई थी स्पेनिश फ्लू, और उस समय की क्या है कि एक रिपोर्ट है यहां पर नेशनल आर्काइव्स के अंदर एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, इसका नाम है द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ऑफ 1918 इन इंडिया, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अंदर एक और रिपोर्ट है और उसमें कुछ लेटर्स वगैरह एक्सचेंज किए गए हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं बताया गया है कि जो नर्मदा रिवर है वहां पर कॉप्स, जो डेड बॉडीज होती हैं उसको हम कहते हैं, वो फ्लोट करते हुए पाई गई थी। और इसी को लेकर इस रिपोर्ट के अंदर एक पर्सन के द्वारा जो है जानकारी दी गई। सबसे पहले उन्होंने रिपोर्ट के अंदर यह बताया कि नर्मदा रिवर एट खाल घाट, ठीक है, खाल घाट अभी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और वहां पर बताया गया उनके द्वारा कि कुछ रिपोर्ट सामने आ रही थी कि बड़ी मात्रा में लार्ज नंबर ऑफ डीकंपोजिंग जो डेड बॉडीज हैं वो आपका खाल घाट का जो एरिया है वहां पर पाई गई हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नाव चलाते हैं लोग वो नाव चलाने से भी मना करते रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो नाव चला के जाएंगे तो हमारा नाव फंस जा रहा है, इतनी सारी डेड बॉडी, जस्ट इमेजिन करके देखिए। तो वो जो पर्सन है उन्होंने इसके बारे में खुद जाकर इंक्वायरी करने की कोशिश की और उन्होंने यही पाया, और इसी को रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये एग्जैजरेशन नहीं था, मतलब कि ये जो बात कही जा रही थी कि इतने सारे डेड बॉडीज पाई गई हैं नर्मदा रिवर में, ये बात सही है। और उन्होंने ये भी बताया कि क्रीमेशन का जब समय आता है, कोई भी मर जाता है तो डेड बॉडीज को जलाना होता है, लेकिन डेड बॉडीज जलाने के लिए कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहां पर जो होल पूरी फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, वो भी सीवियरली इसकी वजह से अफेक्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से जो क्रीमेशन है वो इम्पॉसिबल हो गया था। यहां पर यह भी बताया गया कि क्रीमेशन के लिए जो लकड़ी चाहिए होता है, काउ डंग या फिर किसी भी प्रकार की चीजें चाहिए होती हैं, वो अवेलेबल नहीं थी, इतनी ज्यादा कमी हो गई थी, और इसी की वजह से लोग जो है नर्मदा रिवर में डेड बॉडीज को थ्रो करते रहते। तो ये उस समय भी हुआ
हुआ था और कुछ वैसा ही सिचुएशन आज के डेट में हम देखने को मिल रहा है हमको। और आपको तो पता ही है, लकड़ी को लेकर भी आप देख लो, रिसेंटली कई सारी खबरें आई थी कि लकड़ी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा खपत हो गई है अचानक से। तो आई जस्ट होप कि चीज़ें अब जल्दी से नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा हो चुका है अब यहाँ पर। और लेट्स होप यहाँ पर जितने नंबर्स वगैरह अभी आए हैं थोड़े बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब जरूरी है कि जिस तरह से हमने ढिलाई बढ़ती थी फर्स्ट कोविड के बाद, सेम अब हम यहाँ पर ना करें, क्योंकि ये तो श्योर है कि आगे थर्ड वेव फोर्थ वेव कब तक आएगा पता नहीं, लेकिन अब यहाँ पर चीज़ों को खराब नहीं होने देना है जिस तरह की सिचुएशन हुई है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ पर, नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि हम गंगा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से करिएगा, डोंट टेक इट लाइटली। इसका जो राइट आंसर है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहाँ पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।